इस रोड शो के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहां से कहां तक ये चल रहा है और साथ ही साथ किस तरह की जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको। मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भारी जनसमर्थन के बीच चुनावी रैली का आगाज किया। रैली में पीएम ने कहा, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी नाम लेकर कहा है कि वह मुस्लिमों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर होगा तो उसे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। पीएम के रोड शो में शामिल होने वाले आगंतुकों के लिए ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए थे। रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। यही नहीं, रोड शो में खास आकर्षण सड़क किनारे बनी इमारतों पर लेजर के जरिए भगवान राम और मोदी सरकार की आकृति थी। रोड शो में बैनर, पोस्टर और बीजेपी के झंडे लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शो के दरमियान भीड़ में से मोदी मोदी का नारा भी लगाया जाता रहा। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है। लोगों को इकट्ठा करके क्या नंबर पे? नरेंद्र मोदी की आम सभा से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल इकोनॉमिक सर्वे में हमारी मेहनत की कमाई छीनने का एजेंडा छिपा है। सीएम ने कहा, जिनका अपना खुद का एक मकान नहीं, उन्होंने 4 करोड़ मकान बनाकर गरीबों को दिए। आ रहे हैं। मैं सर हरि सिंह गौर की धरती से, वैसे तो कल बीते दिन हनुमान जयंती थी और भगवान हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने सबने इस वर्ष ज्यादा आनंद लिया, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। हमको इस बात का एहसास है। हम सब और भगवान राम बगैर हनुमान जी के अधूरे हैं।
हमने सबने देखा कि हनुमान जी का जीवन सदैव त्याग करने के लिए, देने के लिए, उनका पूरा जीवन हमेशा भगवान राम की भक्ति के लिए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी उनके। दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सबसे बड़ी चीज जिसने हमें एक साथ रखा है और जिसने हमारे देश की निरंतर प्रगति सुनिश्चित की है, वह ये तथ्य है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। भाजपा हमेशा कहती है कि 70 वर्षों में क्या हुआ है। मुझे लगता है कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमने एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया है। पाकिस्तान को देखिए, उस देश को देखिए जो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। वे कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी को मैनिफेस्टो को लेकर लिए जा रहे गलत बयानी पर आड़े हाथों लिया है। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा, मोदी जी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बड़ी समस्या है, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपके झूठ और दुष्प्रचार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी जी को हमारे मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना की बात से बड़ा दर्द हो रहा है। आर्थिक और सामाजिक गणना से तकलीफ हो रही है। श्रीनेत्र ने कहा, इसलिए आज मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या गरीबों की बात करना गलत है? गरीबों की भलाई से आपको क्या दिक्कत है? योजक चिन्ह। और जब कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? आप मोदी जी की सारी बातें उठाकर देख लीजिए और इसीलिए मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहती हूं। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं, वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ का युवा पढ़ रहा है। मैं टीवी पर देखती हूँ, आपके जैसे पत्रकार जाके मूर्धन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं, हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है, ना हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी आ जाए। हम अपना पैसा खर्च करके इसको इतना चर्चित नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद, आपने हमारे मैनिफेस्टो को इतना चर्चित किया। लेकिन मुख्यतः उनको समस्या हमारे मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना है, जो गिनती की बात है, जो आर्थिक और सामाजिक गणना है, उसको लेकर चिंता है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या गरीबों की बात करना गलत है? आज नरेंद्र मोदी, और मैं इस मंच से और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? क्या गरीबों की भलाई में आपको दिक्कत है? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य वर्ग के गरीबों का अगर भला हो जाए तो उसमें आपको दिक्कत है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने नामांकन से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता और एडवोकेट विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक विक्रांत भूरिया सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखाई दी। चुनाव पूर्व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने बिना अनुमति अवैध उत्खनन बंद किए जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अलीराजपुर जिले के समस्त नागरिकों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि अभी गर्मी का समय चल रहा है और अगले आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। तो जल परिरक्षण की दृष्टि से अलीराजपुर में जल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें कोई भी जो नया बोर खनन किया जाएगा किसी भी प्राइवेट पार्टी या सरकार के किसी भी विभाग द्वारा भी, तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है।
मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का बोर खनन न किया जाए, और अगर इस प्रकार का बोर खनन किया हुआ पाया गया तो उसमें आवश्यक नियमों में कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया सहयोग करें जिला प्रशासन को और बिना अनुमति के खनन ना करें। धन्यवाद।